हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है माँ का त्याग। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, इसे पूरा सुनिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा परिवार मेरे पड़ोसन में ही रहता है, जिसमें कि माँ और बेटी रहती है। माँ नौकरानी का काम करती है, जो कि दिन रात एक करके अपनी बेटी को खूब पढ़ाई और उसे एक उच्च स्तर पर नौकरी दिलवाई। आज उस माँ का सपना पूरा हो गया, जो उसने अपने पति की मृत्यु के बाद देखा था। एक बार की बात है, जब बेटी रानी ने गुस्से में तमतमाते हुए घर के अंदर आई, हाथ में पकड़े अखबार को इस तरह मचोड़ कर फेंकी कि अखबार सीधे लक्ष्मी के पैरों में लगा। क्या क्या हुआ? रानी आवाज़ अटकते अटकते हुए बाहर आई। थूक निकलते हुए रानी ने फिर पूछा, क्या हुआ रानी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ घर के लिए चाहिए सामान। लक्ष्मी, हाँ बेटा चलो, मैं भी चलती हूँ। इस बहाने तेरे साथ कुछ समय भी बीत जाएगा। कुछ दिन से रानी का यह व्यवहार उसके समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह कुछ समय रानी के साथ बिताकर अपनी बेटी की परेशानी जानना चाहती थी। लेकिन रानी ने ज़ोर ज़ोर से मना करते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। लक्ष्मी, क्यों बेटा? रानी, कुछ नहीं, और वह चली गई। लक्ष्मी नीचे पड़ी अखबार को उठाई, जो ही खोली उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपनी रानी बेटी की तस्वीर अखबार में देखकर वह बहुत ही खुश हुई और खुशी से उछलने लगी। लेकिन रानी का व्यवहार बहुत ही अटपटा लगा, इसलिए जब वह काम पर जाने लगी तो वह अखबार लेती गई। रीमा मालकिन थी। आ गई लक्ष्मी, आज बहुत जल्दी आ गई हो। कहीं बाहर जाना है क्या? लक्ष्मी, नहीं नहीं मालकिन, लेकिन इस अखबार में क्या लिखा है, पढ़कर थोड़ा बताइए मुझे। मालकिन, क्या पढ़ना? मैंने तो सुबह तुम्हारे जाने के बाद पढ़ा। बेटी तो नाम रोशन कर दी तुम्हारा। लक्ष्मी, तब रानी ने इस अखबार को यूं क्यों फेंका? एक बार पढ़कर तो सुना दीजिए। मालकिन को समझते देर नहीं लगी, फिर भी लक्ष्मी की खुशी के लिए कुछ आधा अधूरा ही सही, लेकिन उसने पढ़ा। रात में रानी जब आई तब लक्ष्मी ने उसे अपने बाहों में समेटकर जो ही गले से लगाना चाहा तो रानी ने दूर हटते हुए बोला, क्या है माँ, एक बात बता देती हूँ। लक्ष्मी, क्या? बताओ बेटा। रानी, अब हम दोनों में इस जगह नहीं रहेंगे और तुम यह काम भी नहीं करोगी। लक्ष्मी, ओ, यह बात तुम्हें परेशान कर रही है? जिस काम के बल पर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया वह तुम्हारे शर्मिंदगी की वजह बन गई है। सुनो रानी बेटा, मैं यह काम नहीं छोड़ूंगी। रानी, क्यों? लक्ष्मी, तुम्हें नहीं पता है कि जब तुम्हारे पिता हम दोनों को सिर्फ इस घर के सहारे छोड़ गए थे ना, तब से आज तक मालिक और मालकिन ने ही सहारा दिया है और सब जगह काम छोड़ने के लिए तुम्हें कहना भी नहीं पड़ा। रानी, कोई उपकार नहीं किया तुमने माँ। लक्ष्मी, उपकार की बात करती हो? आज तो तुम हो वह उनकी वजह से ही समझी। रानी, उनकी वजह? कहाँ से? अगर मैं मेहनत नहीं करती तो क्या होता? तब क्या यह संभव हो पाता? लक्ष्मी, यह बोलना आसान है बेटा, लेकिन जब पेट भरा नहीं रहता ना तो पढ़ाई भी समझ में नहीं आती है। और आज जब वे बूढ़े हो गए हैं तो उनको छोड़ने की बात करती हो। वह दोनों मेरे पापा के समान हैं, उनको मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। रानी, तुम मानने वाली नहीं हो माँ। अब रोज़ रोज़ अखबार में एक बात पढ़ते पढ़ते मेरा सिर लज्जा से ज़मीन में गड़ता जा रहा है। ओफो। लक्ष्मी, क्या? रानी, एक काम करने वाली की बेटी ने क्या कमाल कर दिया, उस हिम्मत को सलाम। यही सब बकवास, और क्या तुम्हारी इसी जिद की वजह से पिताजी भी छोड़ गए होंगे तुम्हें? लक्ष्मी यह सब सुनकर अवाक हो गई और देखती रही और उसके आंखों से आंसू भी झलकते रह गए। दूसरे दिन सुबह
माँ माँ। लक्ष्मी, हाँ रानी, देखो मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है। तुम तो नहीं जाओगी, लेकिन मैं आज से वहीं रहूँगी। लक्ष्मी, लेकिन बेटा। रानी, हाँ हाँ, कभी मिलने आ जाया करूँगी। रानी चली गई। लक्ष्मी ने जीवन में बहुत दुख के थपेड़े खाए थे, लेकिन यह दुख उसे अंदर से हिला दिया। आंचल से अपने आंसू को पोंछते पोंछते अपने काम के लिए निकल गई। अब तो खाली घर उसे खाने के लिए दौड़ता, लेकिन जब जब रानी आती तो वह रात दीपावली से कम नहीं होता था। लेकिन रानी रात के अंधेरे में आती और रात के अंधेरे में ही निकल जाती, क्योंकि लक्ष्मी ने कितनी बार रात में रुकने के लिए कहा, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसको अपने पद का घमंड ने अंधा कर दिया था। अब तो कितने कितने दिन बीत जाते रानी को देखे हुए। तब तो हद ही हो गई जब रानी 2 महीने तक मिलने नहीं आई। इस सोच के कारण वह खोई खोई रहने लगी और एक दिन अचानक रानी के आने से लक्ष्मी के होठ फूल की पंखुड़ी की तरह खिलना ही शुरू कर किया था कि रानी ने कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान रख कर बस इतना बोली, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे यहाँ आना पड़ता है, मैं जा रही हूँ। रानी उधर निकली और लक्ष्मी के प्राण इधर छूट गए, क्योंकि लक्ष्मी बहुत उदास रहने लगी थी और उसे हार्ट अटैक आ गया। दूसरे दिन शाम में एक पड़ोसी ने रानी को और उसके मालकिन को खबर किया कि अब लक्ष्मी नहीं रही। भाग्य की विडंबना देखिए कि माँ के गुजरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि रानी की अकड़ और रौब के कारण उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाकर कोई भी इंसान खुशी से नहीं रह सकता। कुछ दिन तो कमाए हुए पैसे चले, लेकिन पैसा तो किसी का नहीं होता है। अब वह माँ का छोड़ा घर का सहारा एकमात्र था। एक दिन लक्ष्मी के मालकिन उससे मिलने आए। रानी उन्हें देखते ही घबरा गई। अचानक मुँह से निकल गया, मैं आपके यहाँ काम नहीं करने वाली हूँ। शर्मा जी, मालिक जो थे, उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, हम दोनों को तुमसे काम नहीं करवाना है। हमने तो अपनी बेटी खोई है, लेकिन तेरी माँ सचमुच में लक्ष्मी थी। सच कहते हैं, एक माँ अपनी संतानों पर आने वाली सारी संकटों को हर लेती है और सारे संकटों को बहुत पहले ही भाप जाती है। बेचारी ने जीवन भर अपनी पेट काट काट कर तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। यह कागज़ कल बैंक जाकर उठा लेना और इससे कुछ काम शुरू कर दो, ताकि तुम्हारे माँ की आत्मा को शांति मिल सके। मालकिन, मैंने कितनी बार कहा लक्ष्मी आकर मेरे पास रहो, लेकिन उसका एक ही जवाब था, नहीं मालकिन, उस घर में मेरे पति के साथ होने का एहसास रहता है, मेरी बेटी का एहसास है जो मैंने उसे बड़ा किया। और तुम्हारे छोड़ जाने के बाद तो कितनी बार मैंने तुम्हारे कपड़े को सहलाते हुए देखा है लक्ष्मी को। तुम्हारा एक कपड़ा वो हमेशा अपने साथ रखती थी। यह सुनते ही रानी दहाड़ मार कर रोने लगी। भगवान, मैंने अपनी देवी समान माँ को कितना दुख दिया है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कहते हैं ना, जब लक्ष्मी रूठ जाती है तो वापस नहीं आती है, लेकिन एक माँ अपनी रानी को रानी बनने का आशीर्वाद ज़रूर दे रही होगी। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।